नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अब शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहाँ पर हम लोग चेक करने वाले कि गिफ्ट निफ्टी में कितना गैप अप ओपनिंग हो सकता है, साथ साथ अभी ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर मार्केट को लेकर के आ रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ रिलायंस एंड ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स में भी क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है उसको भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी देखिए, चेक करेंगे डाउ जोन्स का क्लोजिंग, तो अच्छी खासी तेजी के साथ लगभग 470 पॉइंट उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां पर ओपन हुआ था, जो जिस जगह पर ओपन हुआ वो ओपन कभी टूटा नहीं, उसके बाद एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिला है, यानी कि बहुत ही बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है। रिमेनिंग अदर इंडाइसेस को चेक कीजिएगा तो नैस्डैक में लगभग 1.15%, स्मॉल कैप में चेक किया तो 1.24% एंड विक्स में 5.8% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। तो जबरदस्त तूफानी तेजी थी पूरे अमेरिकी बाजार में। रीजन क्या था तो हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। उसके बाद कमोडिटी मार्केट को चेक कीजिएगा तो वहां पर देखिए थोड़ा दबाव के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अब ये देखने वाली बात है कि मॉर्निंग में कल कैसा रहता सिचुएशन। अभी चेक कीजिएगा तो करंटली जो क्लोजिंग था वो तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिला है, जो कि अच्छे संकेत है। अब आगे बढ़ते हैं, तेजी के पीछे रीजन क्या था, तो उनका सीपीआई डेटा आया था, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सीपीआई डेटा यहाँ पर अच्छा है, महंगाई का आंकड़ा जो रहता थोड़ा कम नजर आया, कम गिरता हुआ नजर आया, इस कारण से तेजी बनी। तो ये डेटा भी पॉजिटिव साइड में है, इस कारण से अमेरिकी बाजार में तूफानी तेजी स्टार्ट हो गई। और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्टेशन हो गया कि अभी जो रेट कट होने का जो रेट कट की बात हो रही है कि यूएस फेड की जो मीटिंग होगी वहाँ में रेट कट की उम्मीद जाग रही है। बिकॉज यहाँ पर उन्होंने अपडेट दिया था कि रेट कट तब होगा जब डेटा जो रहता, जो अपकमिंग डेटा जो आने वाले हैं, अगर वो मीट करेगा जो उनका रिक्वायरमेंट है, तो फिर रेट कट किया जाएगा। एंड अगर हम लोग चेक करेंगे तो डेटा जो रहता है ठीक ठाक सा पॉजिटिव साइड में आया, इस कारण से ऐसा उम्मीद जागी हो रहा है कि रेट कट किया जा सकता है। कब होगा ये डेटा कब आएगा, तो 29 अक्टूबर को ये डेटा रिलीज होगा, देख सकते हैं। जहां पर देखिए इंटरेस्ट रेट कितना होगा, कितना रेट कट आ सकता है, वो यहाँ पर डिक्लेयर होगा। मार्केट ने अनुमान लगाया 4% का, प्रीवियस कितना था 4.25%। अगर इतना ही आएगा तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, फिर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो ये देखने वाली बात है कितना होता है, तो कब आएगा, 29 अक्टूबर को आएगा। सीपीआई डेटा तो ये कह रहा है कि रेट कट होगा, ये यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, गिफ्ट निफ्टी में इन सभी न्यूज़ के कारण गिफ्ट निफ्टी में कितना गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए करंटली तो अभी 50 पॉइंट का गैप अप यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर निफ्टी को अभी ओपन कर दिया जाए तो 50 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो सकता है। लेकिन देखिए इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा गैप अप हो सकता है। उसके पीछे रीजंस क्या क्या है, चलिए उसको जरा चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला रीज़न है, अगर चेक कीजिएगा तो दो गैप था निफ्टी के चार्ट में। एक था आपका धनतेरस दिन वाला, ये मुहूर्त ट्रेडिंग जिस दिन था उस दिन गैप बना, और उसके बाद दूसरा दिन फिर से गैप यहाँ पर ओपनिंग हुआ। उसके बाद क्या निफ्टी ने क्या किया, जितने भी गैप्स थे सबको इसने फिल किया एंड बिल्कुल सपोर्ट के पास से चेक कीजिएगा तो रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो 25,700 से 710 के बीच में एक गैप था, वो फिल ऑलरेडी हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है इस सपोर्ट से यहाँ पर से आपको अच्छी खासी तेजी भी बन जाए। तो रिवर्सल के पूरे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ दोनों मूविंग एवरेज, ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, ये आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है, अच्छी खासी तेजी बनने का चांसेस है। रीजंस क्या क्या हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। साथ साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर बिकवाली हुआ था, बिकवाली के पीछे रीजन क्या था, देखिए ब्रेकआउट हो रहा था। ब्रेकआउट में अक्सर ऐसा होता है कि जब जब वीकली क्लोजिंग होता है, फ्राइडे का दिन रहता है, तो सबको लगता है कि 2 दिन का गैप है, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके जानना अच्छा रहेगा, बीच में क्या होगा, ट्रम्प की तरफ से क्या अपडेट आएगा, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या रहेगा। तो सबने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो प्रॉफिट बुकिंग पहला रीजन रहा, बिकॉज अच्छा खासा गैप मिला, प्रॉफिट बन रहा था, सबने प्रॉफिट बुकिंग किया। दूसरा था कि ट्रम्प की तरफ से एक अपडेट आया कि कनाडा की तरफ से जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा था उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, बिकॉज कुछ एडवर्टीजमेंट थे उसको लेकर के अपडेट आया। इस कारण से ट्रम्प की तरफ से ये अपडेट आया एंड मार्केट में फिर बिकवाली स्टार्ट हो गया। तो रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया, गिरावट क्यों हुआ। अब तेजी क्यों बनेगा वो भी हम लोग अभी आगे चेक करेंगे। तो पहला था सीपीआई डेटा अच्छा है, इस कारण से गैप अप ओपनिंग का चांसेस बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा तो एक और अपडेट आज के दिन में देख सकते हैं, लगभग 5 बजे 5:30 बजे के अराउंड में आ रहा है, देख सकते हैं आज के दिन में 26 को अपडेट है कि 100% टैरिफ ऑफ द टेबल। तो यूएस चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा था ना टैरिफ को लेकर के कि 100%, 155%, 155% लगेगा, अब वो खत्म होता हुआ दिख रहा था। यूएस चाइना क्लिंच सब्सटैंशियल फ्रेमवर्क टू ईज रेयर अर्थ टेंशन बिफोर ट्रम्प जी मीट। तो अभी यहाँ पर देखिए जी पिंग के साथ यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, यहाँ पर जो एशियन समिट चल रहा है उसमें मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ही ये टेंशन जो रहता है खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बिसन से वॉशिंगटन एंड बीजिंग हैव एग्रीड ऑन अ मेजर ट्रेड फ्रेमवर्क टू अवॉइड 100% टैरिफ एंड ईज रेयर अर्थ
एक्सपोर्ट कर्व, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट जो अनसर्टेनिटी चल रहा था बहुत लंबे समय से, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो ये अपडेट आ रहा है किसकी तरफ से? तो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उनके तरफ से अपडेट आ रहा है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, ग्लोबल सेंटीमेंट अब धीरे धीरे पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा था। ये पहला ट्रिगर हो गया। दूसरा ट्रिगर देखिए पीएम मोदी की तरफ से जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया 2026, देखिए वो गए नहीं हैं, वर्चुअली वहाँ पर वो प्रेजेंट थे। और वहाँ पर देखिए उन्होंने पीएम मोदी ने अनाउंस किया 2026 एज एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। उन्होंने भी देखिए बहुत ही शांति तरीके से अच्छा खासा एक ऑप्टिमिज्म दिया, पॉजिटिव भाषण दिया। और वहाँ भी देखिए पॉजिटिविटी, वहाँ भी इनके तरफ से पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो देखिए उन्होंने इनके तरफ से कोई ट्रम्प को लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऑप्टिमिज्म इनके तरफ से आ रहा है। तो ये भी चीज़ एक अच्छी देखने को मिली। वर्चुअली प्रेजेंट थे, फिजिकली नहीं थे, वर्चुअली प्रेजेंट थे, और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा देखिए रिमार्क दिया। तो ये अच्छी खबर आ रही है। साथ ही साथ देख सकते हैं उन्होंने ये भी कहा है कि एट द 22nd एशियन इंडिया समिट प्राइम मिनिस्टर मोदी रीअफर्म द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज टाइज विद एशियन, डिस्क्राइबिंग इट इज द पार्टनरशिप दैट एंडोर्ड थ्रू times of uncertainties. Speaking virtually at the event, he noted India in every step has stood beside its Asian brothers, underscoring his consistency of India's engagement with रीजनल ब्लॉक। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, पीएम मोदी की तरफ से एक अच्छा रिमार्क यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़ी चीज हुई है, इंडिया चाइना डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पर रिज्यूम हुआ है आफ्टर 5 ईयर। तो 5 साल के बाद ये खबर देखने को मिल रही है। सो 5 ईयर फ्रीज अमिड थॉ इन टाइज, direct flights between India and China have resumed after 5 years, marking a significant step in restoring connectivity. This move is expected to boost trade, टूरिज्म एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू नेशन। देख सकते इतनी सारी अच्छी अच्छी खबर हो रही है। एक तो है कि यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन था वो खत्म होता दिख रहा है, कम होता हुआ दिख रहा है, खत्म नहीं कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरा है इंडिया एंड चाइना के बीच में। एंड यहाँ पर जो पीएम मोदी की तरफ से क्या रिमार्क आएगा एशियन समिट में, वो भी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। तो बहुत सारे गुड न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस कारण से जो रहता है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में 50 नहीं हो सकता कि उससे ज़्यादा का गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल जाए। साथ ही साथ देखिए रिलायंस को लेकर के एक डाउटफुल कंडीशन था, बिकॉज यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से रशिया को लेकर के जो यहाँ पर 2 कंपनीज उनको सैंक्शन जो लगाया गया, तो उसको लेकर के प्रॉब्लम हो रहा था। बिकॉज रिलायंस जो रहता है इन दोनों कंपनीज से जो रहता है क्रूड ऑयल खरीदते हैं, रॉसनेफ्ट एंड लुकोइल, उन दोनों कंपनीज में ट्रंप ने सैंक्शन लगाया। एंड साथ साथ यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी अपडेट आया कि यूरोपियन यूनियन ने बैन किया रशियन एलएनजी। तो ये एक नेगेटिव खबर थी रिलायंस एंड हमारे जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनको लिए नेगेटिव खबर थी। अब देखिए उनके तरफ से तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन रिलायंस की तरफ से अपडेट आ चुका। उन्होंने कहा कि वो जो करंटली अभी एग्जामिन कर रहे हैं सिचुएशन को, क्या इंप्लीकेशन होगा इस फ्रेश रिस्ट्रिक्शन से इम्पोज्ड बाय यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ रशियन क्रूड एंड एक्सपोर्ट ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट टू यूरोप। कंपनी ने कहा कि अभी जो रहता है यूरोपियन गाइडलाइंस को ये फॉलो कर रही है, साथ साथ जो इंडिया की तरफ से क्या निर्देश आता है, उसको क्या डायरेक्शन आता है उसको वो फॉलो करेंगे। तो ये उनके तरफ से भी देखिए अभी कुछ वैसा अपडेट नहीं आया, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम लोग जज कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या इंप्लीकेशन होगा इसका। साथ साथ नए एवेन्यूज को भी वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जो फुलफिल किया जा सके पूरा क्रूड का टारगेट को, वो भी वो जज कर रहे हैं। तो ये पूरा भी अपडेट आया जो कि पॉजिटिव साइड में ही रिलायंस की तरफ से देखने को मिला है। साथ ही साथ एक और खबर आई कि रिलायंस और फेसबुक मेटा ने अनाउंस किया एआई जॉइंट वेंचर इन इंडिया टू इन्वेस्ट 855 करोड़। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट क्लोज होने के बाद रिलायंस की तरफ से आ रहा है। तो कल ये भी स्टॉक सुर्खियों में रहेंगी। साथ ही साथ देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, बिकॉज आईओसी जो रहता है 27 अक्टूबर यानी कल के दिन में रिजल्ट अनाउंस करेगी। साथ ही साथ एचपीसीएल एंड बीपीसीएल जो रहता है यहाँ पर देखिए वो रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। एचपीसीएल 29 को एंड बीपीसीएल 31 अक्टूबर को रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा। ऑयल नेचुरल गैस ओएनजीसी जो रहता है देखिए इनके लिए वैसा कुछ खबर नहीं है, ये तो ड्रिल करके ऑयल निकालती हैं, एक्सप्लोर करती हैं। तो ये 10 नवंबर को यहाँ पर देखिए रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एंड ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज एंड साथ साथ रिलायंस के बारे में। एंड क्या पॉजिटिविटी हुई है, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसे ठीक ठाक हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ निफ्टी में कितना गैप अप ओपनिंग हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।